सभी को नमस्कार। सरल संस्कृति ज्ञान चैनल में आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया करके आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और कमेंट कर हमें प्रोत्साहित करें। आज हम भगवान शिव की स्तुति रुद्राष्टकम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रुद्राष्टकम का उल्लेख श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया गया है। रुद्राष्टकम रुद्र तथा अष्टकम से मिलकर बना है। रुद्र यानी कि भगवान शिव, अष्टकम यानी कि रुद्राष्टकम में 8 श्लोक हैं। यदि रुद्राष्टकम से भगवान शिव की स्तुति की जाए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में पक्षीराज गरुड़ तथा काकभूषुंडी के बीच में संवाद है। इस कांड में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ को भगवान श्री राम की प्रभुता में संदेह होता है और वह अपने संदेह को दूर करने के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेजते हैं और भगवान शिव अब उसके संदेह को दूर करने के लिए काकभूषुंडी के पास जाने की सलाह देते हैं। पक्षीराज गरुड़ काकभूषुंडी के आश्रम में पहुंचकर उनसे अपने संदेह का दूर करने का निवेदन करते हैं। पक्षीराज गरुड़ को काकभूषुंडी अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। जब वह काक न होके, काक यानी कौवा न होकर एक वे साधारण अयोध्या के निवासी थे। वह अपने पिछले जन्म में भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु वह अन्य सभी देवी देवताओं की निंदा किया करते थे। उन्हें अपने परम शिव भक्त होने का बहुत ही अधिक अभिमान था। अयोध्या में रहते हुए भी वह कभी भी श्री रघुनाथ जी की महिमा को समझ नहीं पाए। एक बार जब वहां अकाल पड़ा तो वह अपने इष्ट देव महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन चले गए। वहां वह उज्जैन के मंदिर में उसे शिवजी के परम भक्त एक ब्राह्मण मिले। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दयालु और साधु आदमी थे। वह ब्राह्मण भगवान शिव जी के भक्त होने के साथ साथ अन्य सभी देवताओं के भी उपासक थे। वह ब्राह्मण काकभूषुंडी को अपने पुत्र ही की भांति ज्ञान भी दिया करते थे। एक बार काकभूषुंडी मंदिर में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां पर आए और अभिमानवश काकभूषुंडी ने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया और अपना स्थान भी नहीं छोड़ा। गुरुजी को इस बात पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, किंतु भगवान शिव इस बात को सह ना सके और तभी एक आकाशवाणी होती है और काकभूषुंडी को सांप बन जाने का श्राप मिलता है। गुरुजी शिवजी का श्राप सुनकर अत्यंत ही दुखी होते हैं और शिवजी को मनाने के लिए वह इस रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, जिससे भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिन चारु गंगा लसद्भाल बालिंदु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरमुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पांतहारी
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुम्यं जराजन्म दुःखोदतात्पयमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकं मिदं प्रोक्त विप्रणहर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम्। धन्यवाद।